जय हिंद दोस्तों। जब भी तालिबान का नाम हमारे दिमाग में आता है तो हम यही सोचते हैं कि तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन या तो अमेरिका है या फिर आईएसआईएस खुरासान मतलब इस्लामिक स्टेट। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि तालिबान का अंत किसी बाहरी ताकत से नहीं होगा बल्कि तालिबान खुद के अंदर से ही समाप्त हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये बात आपके कुछ गले नहीं उतरेगी, ये बात आपके कुछ हजम नहीं होगी। लेकिन अफगानिस्तान के सत्ता के अंदरूनी गलियारों से ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं कि जो तालिबान है अफगानिस्तान की सत्ता में इस समय बैठा है, अफगान हुकूमत के सेंटर में बैठा है और उसके जो मुखिया हैं उनका नाम है मौलवी हिबतुल्लाह अखुनजादा। तो जो मौलवी हिबतुल्लाह अखुनजादा है यही इस समय अमीर अफगानिस्तान है, जिनका टाइटल है अमीर का। और अफगान तालिबान में सत्ता के इस समय दो ताकतवर गुट हैं। इन दोनों ताकतवर गुट, एक काबुल गुट है, एक कंधार गुट है। भले ही काबुल और कंधार के बीच के डिस्टेंस 497 किलोमीटर हो, लेकिन ये 497 किलोमीटर लंबी डिस्टेंस एक बहुत बड़ी खाई बन गई है। और काबुल और कंधार का ये जो गुट है ये मौजूदा अफगान तालिबान के सिर का दर्द बना हुआ है। जो मौजूदा अफगान तालिबान के जो मुखिया हैं, जो अमीर अफगानिस्तान मौलवी हिबतुल्लाह अखुनजादा हैं, ये कंधार गुट से आते हैं। अभी हाल ही में इन्हीं तालिबान के सुप्रीम लीडर मौलवी हिबतुल्लाह अखुनजादा की एक ऐसी ऐसी ऑडियो सामने आई है जिसमें वो कंधार के एक मदरसे में अपने वफादारों को एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने वफादारों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अखुनजादा हैं, अभी तालिबान के सुप्रीम लीडर है। ना इनका टाइटल प्रधानमंत्री है, ना इनका टाइटल राष्ट्रपति है, बल्कि इनका टाइटल है अमीर इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान। और इस ऑडियो में ये वार्निंग देते हुए सुनाई दे रहे हैं कि इस्लामी अमीरात जो तालिबान है ये किसी बाहरी हमले से खत्म नहीं होगा, बल्कि ये आपस के मतभेदों से ही समाप्त हो जाएगा। तो आज का जो हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये जो पड़ताल करने जा रहे हैं, इसमें हमारा फोकस ये रहेगा कि तालिबान क्या दो टुकड़ों में बंटने जा रहा है। क्या दुनिया के सामने ये वास्तविकता है कि तालिबान दो टुकड़ों में बटेगा। तो हम ये जानेंगे कि काबुल और कंधार के बीच में ये कोल्ड वार क्यों चल रहा है, इन दोनों शहरों के गुटों के बीच में आखिर ये कोल्ड वार चल क्यों रहा है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसका बाकी सारी दुनिया पर क्या असर होगा, क्या मतलब निकलते हैं इन सब बातों के, इन सब झगड़े के। देखो, इस पूरे झगड़े को, इस पूरे डिस्प्यूट को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान की जो पावर ज्योग्राफी है वो क्या है। तो इस वक्त तालिबान दो गुटों में बटा हुआ है। एक गुट है तालिबान का काबुल वाला गुट और दूसरा गुट है साथियों तालिबान का कंधार वाला गुट। तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि भले ही इन दोनों शहरों के बीच के डिस्टेंस मात्र 497 किलोमीटर हो, लेकिन इस समय जो फ्रिक्शंस की खबरें आ रही हैं, जो जो इस समय दोनों के बीच में जो खाई उभरने की खबरें आ रही हैं, वो बड़ी उभर कर सामने आ रही हैं। और देखो, हमें यहां पर यह बात भी याद रखनी चाहिए कि जो कंधार शहर है, इस कंधार शहर से ही तालिबान का उदय हुआ है। तालिबान का गढ़ शुरुआत में यही था, तालिबान की आत्मा यही बसती है। और तालिबान का नेतृत्व इस समय कर रहे हैं सुप्रीम लीडर अमीर हिबतुल्लाह अखुनजादा। और दोस्तों, ये जो कंधार गुट है ना, ये कंधार गुट बेहद रेडिकल है, ये अपने थॉट में बेहद रेडिकल है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, इसके विचारों में काफी कट्टरवाद है। मतलब ये प्योर इस्लाम की बात करते हैं, प्योर इस्लामिक थॉट की बात करते हैं और उससे बिल्कुल भी लेफ्ट राइट होने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल भी उसमें फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हमेशा से ये कंधार गुट ये चाहता रहा है कि अफगानिस्तान एक ऐसी इस्लामिक अमीरात बने जो विशुद्ध इस्लामिक सिद्धांतों पर चलेगी और उसका मॉडर्न एजुकेशन से कोई मतलब नहीं होगा, उसका मॉडर्न पहनावे से कोई मतलब नहीं होगा, मतलब विशुद्ध पुरातन विचारधारा, मॉडर्निटी से उसका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं होगा। तो ये मॉडर्न एजुकेशन, और मॉडर्न एजुकेशन में भी साथियों स्पेशली जो गर्ल्स एजुकेशन है, तो ये विशुद्ध पुरातन विचारधारा, पुरानी विचारधारा के समर्थक हैं। और साथियों, इस कंधार गुट के पास अपने धार्मिक वफादारों की एक बड़ी फौज है और वहां का सर्वोच्च पद भी है जिसे अमीर कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम को चुनौती देना तालिबान के नियमों में बिल्कुल हराम है, मतलब बिल्कुल प्रतिबंधित है। अब आइए हम दूसरे गुट को देखते हैं। तो ये जो दूसरा गुट है, इस दूसरे गुट का संबंध है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से।
तो ये काबुल से संबंध रखता है, ये सेकंड वाला गुट। और यही वो काबुल सिटी है जो अफगानिस्तान की राजधानी है, और यहीं पर तालिबान की सरकार बैठती है। इस गुट में वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका से एक आर्म्ड स्ट्रगल किया, लड़ाई लड़ी, और फिर कतर के दोहा में एक लंबी वार्ताएं चली अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में, और इन्होंने वो वार्ताएं भी करी। अब इस काबुल गुट का प्रमुख चेहरा कौन है, यह कहिए कि प्रमुख चेहरे कौन हैं? तो इस गुट के प्रमुख चेहरे हैं वर्तमान जो गृह मंत्री हैं सिराजुद्दीन हक्कानी। तो सिराजुद्दीन हक्कानी इसके गुट के चेहरे हैं, और दूसरा गुट है इसका रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब। अभी जो मुल्ला याकूब हैं, जो इस समय रक्षा मंत्री हैं, ये आप देखिए, ये अफगानिस्तान के गृह मंत्री हैं हक्कानी, और ये मुल्ला उमर का बेटा इस समय मुल्ला याकूब, ये वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं। आप समझिए इस पूरे खेल को, आप समझने की कोशिश कीजिए इस पूरे के पूरे सिनेरियो को। और ये बीच में अखुनजादा हैं जो इस समय अमीर अफगानिस्तान है, यानी जो सुप्रीम लीडर हैं। और दोस्तों, ये जो काबुल गुट है, इसकी विचारधारा थोड़ी सी प्रैग्मेटिक है। ये काबुल गुट थोड़ा सा व्यवहारिक सोच रखता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, हालांकि ज्यादा नहीं रखता लेकिन थोड़ी सी रखता है। और ये लोग चाहते हैं, काबुल गुट वाले, कि दुनिया के साथ ट्रेड भी हम करें, प्रतिबंध भी हटाए जाएं, हमारे देश अफगानिस्तान की इकोनॉमी भी आगे बढ़े। और ये काबुल गुट को अच्छी तरह से मालूम है कि भाई देखो, जब तक हम दुनिया से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारी जनता का ना तो पेट भरा जा सकता है, ना ही हम जनता को वो तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं जो आधुनिक दुनिया में बाकी लोग जिनका आनंद ले रहे हैं। क्योंकि आप एक बात साथियों देखिएगा कि अफगानिस्तान आज भी भारत से कम 50-60 साल पीछे चल रहा है। अफगानिस्तान आज भी 70% से ज्यादा गांव देहात में रहता है। अफगानिस्तान में आज भी हेल्थ की, एजुकेशन की, इस तरह की सुविधाओं की बेहद कमी है। और अफगानिस्तान में महिलाओं की जो सशक्तिकरण है, जो लड़कियों की एजुकेशन है, उसके परिस्थितियां भी बेहद खराब है। तो जो मतभेद है इस काबुल गुट और कंधार गुट के बीच में, वो कई सारे फ्रंट पर हैं। अभी ये मतभेद सितंबर 2025 की अगर हम बात करें, उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसे जानकारों ने नाम दिया बगावत का, एक तरह से म्यूटिनी का। हुआ ये कि जो अफगानिस्तान के वर्तमान सुप्रीम लीडर हैं अखुनजादा, तो मुल्ला अखुनजादा ने कंधार से एक फरमान जारी किया कि पूरे अफगानिस्तान का इंटरनेट और फोन सर्विसेज तुरंत बंद कर दी जाएं। देश का संपर्क सारी दुनिया से कट ही गया। चलो, ये तो जो होना था हो गया, लेकिन असली ड्रामा देखो इसके बाद शुरू हुआ। काबुल में जहां सरकार के सारे मंत्री बैठे हैं, उन्होंने 3 दिन बाद क्या किया कि अपने ही सुप्रीम लीडर के आदेश के खिलाफ जाकर इंटरनेट को साथियों दोबारा शुरू करा दिया। और ये तालिबान के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व टाइप की बात थी। ऐसा कभी नहीं हुआ अफगानिस्तान में। मतलब ऐसा होना तो बड़ी बात थी, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था जो हुआ। अब देखिए, तालिबान एक ऐसा संगठन रहा है जो हमेशा से ओबीडियंस को फॉलो करता रहा है। हमेशा से अफगानिस्तान में तालिबान के अंदर आज्ञा पालन बहुत कूट कूट कर भरा गया है। और अपने सुप्रीम लीडर और अमीर की बात को काटने का मतलब यह है कि जैसे धर्म के खिलाफ चला गया हो कोई, तो अपने धर्म के खिलाफ चले जाना मतलब है। और अब इस काबुल गुट ने बिल्कुल ये साफ साफ बोल दिया है कि वो देश को पत्थर युग में ले जाने वाले जो फैसले हैं उनको आंख मूंद कर नहीं मानेंगे। मतलब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं काबुल में बैठे हुए मुल्ला याकूब, और जो होम मिनिस्टर हैं हक्कानी, इस गुट ने कहा कि देखो, पुरानी बातें हम नहीं मानने वाले, जो फैसले हमें पीछे ले जाएं। तो जो वर्तमान अमीर अफगानिस्तान है हिबतुल्ला अखुनजादा, जिन्हें आज इतना ताकतवर माना जा रहा है, 2016 में इनको 2016 में साथियों इनको इतना ताकतवर नहीं माना जाता था। थोड़ी सी मैं इनकी हिस्ट्री आपके साथ डिस्कस करूंगा। 2016 में इनको एक कठपुतली नेता माना जाता था, एक पपेट माना जाता था। और 2016 में एक बड़े धार्मिक विद्वान थे अफगानिस्तान में, अख्तर मंसूर। तो अख्तर मंसूर की हत्या हुई थी। आप मेरे साथ ये क्लिप देखिए जिसमें अख्तर मंसूर को किस तरह से वहां एसेसिनेशन हुआ, मार दिया गया 2016 में। और ये अख्तर मंसूर को बहुत पावरफुल माना जाता था, लेकिन जब अख्तर मंसूर की डेथ हो गई तो तब अखुनजादा प्लेटफॉर्म पर आए। तब अखुनजादा अख्तर मंसूर की डेथ के बाद फ्रंट पर आ गए। आप समझ रहे हैं पूरे सिनेरियो को। देखो, इसकी वजह यह है कि अख्तर मंसूर के पास कोई अपना मिलिट्री बेस नहीं था,
बल्कि वो बंदा सिर्फ एक धार्मिक विद्वान हुआ करता था और असली ताकत थी हक्कानी के पास और याकूब के पास। 2020-21 में फिर आप जानते ही हो कि किन हालात में अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर गया, और 2020-21 में दोहा में दोनों के बीच वार्ताएं हुई तो यह समझौता बना कि अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर चला जाएगा। तो इसे कहते हैं दोहा समझौता। तो जब यह समझौता हुआ था तो तब दुनिया को यह लगा था कि जो मुल्ला बरादर है, जो उस दौर में अमेरिका से बातचीत कर रहा था, कि शायद मुल्ला बरादर के हाथ में देश की कमान आ जाएगी। उस समय सोचा गया था कि शायद अफगानिस्तान को मुल्ला बरादर हैंडल करेगा, मुल्ला बरादर के द्वारा चलाया जाएगा। लेकिन अगस्त 2021 में जैसे ही अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अफगानिस्तान से भागा या अफगानिस्तान से निकला, तो अखुंदजादा की किस्मत एकदम पलटी, या ये कहिए कि अखुंदजादा ने अपना असली गेम स्टार्ट किया। पहला काम अखुंदजादा ने यह किया कि मुल्ला बरादर को हाशिए पर किया, साइडलाइन किया, और अब्दुल गनी बरादर जो उस समय प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, अब्दुल गनी बरादर, उन्हें सिर्फ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब्दुल गनी बरादर को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब आप ये इस समय अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये अफगानिस्तान के होम मिनिस्टर हैं। तो आप देखिए कि हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने एक तरह से मंत्रियों की पावर छीन ली, ये काम भी उन्होंने किया। और हक्कानी और याकूब, इनको बड़े मंत्रालय तो दिए, लेकिन साथियों फैसले लेने की सारी पावर सुप्रीम लीडर अखुंदजादा ने अपने पास रखी। और तीसरा काम अखुंदजादा ने यह किया कि अपने वफादारों की एक फौज खड़ी की, और जितने भी वफादार मौलवी थे, अखुंदजादा के वफादार थे, फेथफुल थे, लॉयल थे, उन्हें हर मंत्रालय में बिठाया, यानी उन्हें मिनिस्ट्री के अंदर प्राइम पोजीशंस दी गई ताकि वफादारों की फौज अंदर रहे और किसी भी बगावत की स्थिति में ये उनका सपोर्ट करते रहे। देखो यहां पर आप एक बात ये जान लो दोस्तों, कि जो इस समय अफगानिस्तान है, इस अफगानिस्तान के अंदर कोई एक नस्ल या ट्राइब के लोग नहीं रहते। यहाँ डिफरेंट ट्राइब रहते हैं, यहाँ हजारा भी रहते हैं, यहाँ पश्तून भी रहते हैं, यहाँ और कई सारे ट्राइब रहते हैं। लेकिन जो अफगान तालिबान की हुकूमत में इस समय लोग बैठे हैं, वो अधिकतर पश्तून ट्राइब के लोग हैं। पश्तून ट्राइब के लोग ही अफगानिस्तान की हुकूमत में है, बल्कि ये कहिए कि तालिबान का पर्यायवाची है, तालिबान का सिनोनिम्स है पश्तून। और कंधार जो है वो पश्तून ट्राइब का गढ़ है, और अखुंदजादा का खुद का रिलेशन भी उस पश्तून ट्राइब से ही है। अब ये जो पश्तून ट्राइब है, ये पिछले सैकड़ों हजारों सालों से एक लड़ाका ट्राइब रही है, एक फाइटर टाइप ये एक लोग रहे हैं। इसका आप एक एग्जांपल कुछ इस तरह से आप समझो कि 2017 में जो इस समय अखुंदजादा जो लीडर हैं, इस समय सुप्रीम लीडर अफगानिस्तान के, इनका अपना बेटा एक सुसाइड अटैक में मारा गया था। और जब आप देखिए कि इनके बेटे की खबर इनके पास आई आत्मघाती हमले में मरने की, तो अखुंदजादा ने न सिर्फ इसको मंजूरी दी, बल्कि इस पर काफी गर्व जताया, कहा कि ये तो बड़ा प्राउड का मोमेंट है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि खून बहाना और खून बहते हुए देखना अफगान लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर ये दोनों गुट, यानी कंधार वाला गुट और काबुल वाला गुट, अगर ये आपस में भिड़े तो अफगानिस्तान की धरती पर भीषण रक्तपात देखने को मिल सकता है। फिर से अफगानिस्तान की धरती पर खून खराबा भड़केगा। और देखो अलग अलग मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं, उनसे भी ये बात छन कर आ रही है कि जो लड़कियों की एजुकेशन है उस पर ये जो बैन लगाने वाला फैसला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे की जिद है, और वो बंदा है अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा। तो लड़कियों की एजुकेशन पर जिद को लेकर बिल्कुल जमे बैठे हैं सुप्रीम लीडर अफगानिस्तान के। जबकि हक्कानी गुट और याकूब वाला गुट, यानी जो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री हैं, वो वाला गुट ये चाहता है कि स्कूल कॉलेज खोले जाएं ताकि लड़कियां भी पढ़ें, और जब लड़कियां पढ़ेंगी तो एक सॉफ्ट इमेज बनेगी अफगानिस्तान की। जब सॉफ्ट इमेज बनेगी तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी। लेकिन अखुंदजादा वाला जो गुट है वो हर फैसले पर अड़ंगा लगाता है। कहने का मतलब है कि हर फैसले पर वीटो कर देता है। देखो उनका कहना यह है, जैसे मैंने आज आपको डिस्कशन की शुरुआत में आपसे ये बात करी, कि जो अखुंदजादा गुट है वो प्योर रेडिकल इस्लाम को फॉलो करता है।
और प्योर रेडिकल इस्लाम में उनका कहना यह है कि हम लड़कियों को इस तरह से पढ़ने की, बाहर निकलने की, लड़कों के कॉलेज में मिक्स होने की परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि कयामत के दिन हमें अल्लाह को जवाब देना है, दुनिया को जवाब नहीं देना। ये उनका थॉट है, जिस पर उनकी बुनियाद इस थॉट की टिकी हुई है। अब देखिए, लेटेस्ट रिपोर्ट ये भी है कि अखुंज़ादा ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए पावर सेंटर को कंधार शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। और साथियों, ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है अफगानिस्तान की धरती पर, क्योंकि काबुल सेंटर है, राजधानी है, लेकिन पावर सेंटर को धीरे धीरे कंधार शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरे, हथियारों के बंटवारे का और हथियारों के पूरे रख रखाव का काम अब काबुल के रक्षा मंत्रालय से छीन लिया गया है और इसको छीन कर कंधार के अपने वफादारों को दिया गया है। दूसरा काम ये हुआ है। और ये जो गुट है, अब ये जो गुट है, ये सीधे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की यूनिट को ऑर्डर देता है। ताज्जुब की बात यह है कि देखो, हथियारों का कोई भी मामला हो, वो गृह मंत्री के अंडर में आता है, आदेश देना चाहिए गृह मंत्री को, लेकिन ये आदेश गृह मंत्री हक्कानी को बाईपास करके दिए जा रहे हैं। और तीसरी बात यह भी निकल कर आ रही है कि अब काबुल के जो मंत्री हैं, वो अपने सुप्रीम लीडर से पहले तो आसानी से मिल लिया करते थे, लेकिन अब उनको अपने सुप्रीम लीडर से मिलने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ रहा है, और कई बार ये हफ्ते महीनों में भी बदल जाते हैं। तो इतना आसान अब मुलाकातें भी नहीं हो रही है। तो कहा यह जा रहा है कि ये सरकार अब कोई आम सहमति वाली सरकार नहीं है, कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं हो रहा है, बल्कि वन मैन शो, या कहिए कि कहीं ना कहीं तालिबान के अंदर तानाशाही उभर रही है। और फाइनली, हम अगर इस पूरे के पूरे इस सिनेरियो को, पूरे के पूरे इस डिस्कशन को हम कंक्लूड करें, तो तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, ठीक है, कैमरे पर बोलने के लिए वो बोल ही रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा, जब इनसे क्वेश्चन किया गया तो इन्होंने कहा कि ठीक है सब कुछ, लेकिन देखो, लग कुछ ऐसा रहा है कि लावा अंदर ही अंदर सुलग रहा है। अगर काबुल गुट ने, यानी याकूब और हक्कानी, रक्षा मंत्री गृह मंत्री वाला जो गुट है, अगर इसने बगावत तेज कर दी, तो अफगानिस्तान एक बार फिर खूनी गृह युद्ध में फंस सकता है। और जैसा कि सुप्रीम लीडर अखुंज़ादा ने खुद कहा ही है कि ये अमीरात अपने ही बोझ से ढह जाएगा। बाकी इस तमाम डिस्कशन को करने के बाद एक तस्वीर आपके सामने आई होगी, आपके माइंड में पूरी पिक्चर बनी होगी कि भारत के बिल्कुल पड़ोस में, भारत का जो मित्र देश है अफगानिस्तान, इस समय भारत का मित्र देश ही अफगानिस्तान, क्योंकि आपने साथियों देखा होगा कि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी, वो अभी कुछ समय पहले भारत में थे, और किस तरह से उनका वेलकम किया भारत की डिफरेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ने, और किस तरह उनको देवबंद नामक स्थान पर भारत सरकार ने उनका विजिट कराया। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपको लग रहा कि ये झगड़ा कहीं तालिबान का जो अंदरूनी झगड़ा है, अगर तालिबान सत्ता से हटता है तो फिर जो नई सत्ता वहां बनेगी उसके साथ अपना तालमेल बैठाने के लिए भारत को फिर नए सिरे से प्रयास करने पड़ेंगे। तो आप ये बताइए कि भारत के लिए तालिबान के अंदर आई ये दरार, तालिबान के अंदर आई ये रिफ्ट, क्या कोई खतरा है या भारत के लिए कोई मौका है? आप कमेंट्स में मुझे ये लिखकर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो औरों से हटकर लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको इसमें डीप एनालिसिस की झलक मिली हो, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इसी तरह के डिस्कशंस हम लोग फिर करेंगे।